उड़ता आतंक, ड्रोन के पीछे कौन? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब लेने का ही वक्त आ चुका है, क्योंकि एक तरफ कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार और गुपकार की मीटिंग होती है, दूसरी तरफ धारा 370 के खात्मे के बाद से ही लगातार घाटी से आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच आतंकियों की वो पैंतरेबाजी भी जारी है जो भारत के सामने लगातार एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है। अब जब धरातल पर सीधे सीधे गुत्थम गुत्था नहीं कर पा रहे, तो फिर देखिए किस तरह से एक नया पैंतरा अख्तियार कर लिया है हमारे दुश्मनों ने। अब ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ड्रोन से लॉजिस्टिक किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को भेजा, ये हम सब ने देखा। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का ये जो ज्वाइंट लॉजिस्टिक अफेयर है, वो अब सीधे सीधे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 4 दिनों में 8 ड्रोन देखे जा चुके हैं। और 2 ड्रोन्स ने तो जो कुछ भी शनिवार की रात में किया जम्मू एयरफोर्स बेस पर, स्टेशन पर, उसके बाद से खुफिया एजेंसी चौकन्नी हो गई है, सेना भी चौकन्नी है, सरकार हाई लेवल मीटिंग्स कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। 2020 दिसंबर, याद होगा आपको, जब बड़ी बड़ी खबरें आई थी और खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी अब जमीनी युद्ध में पूरी तरह से हमसे परास्त हो रहे हैं और इसलिए अब वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रोन अटैक कर सकते हैं। 2020 में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो बातें कही गई थी, आज 100% सामने आ रही हैं। 4 दिनों में 8 ड्रोन साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को अब सीधे सीधे इस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए भारत से दो हाथ करने के लिए तैयार किया जा चुका है। और इन सब के बीच कौन है सरमाया, इसका भी खुलासा हो चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये वही ड्रोन्स हैं जिन्हें चाइना ने पाकिस्तान को दिया। और इसकी रिपोर्ट भी सामने आई 2020 दिसंबर में, जब चाइना ने लश्कर को 20 ड्रोन सप्लाई किए थे। उस वक्त कई सवाल खड़े हुए थे और आपको याद होगा कि कुछ ऐसी ही बातें, आतंक को पनाह देने की बातें पाकिस्तान के सामने रखी गई थी। FATF में अब भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि वो तमाम पॉइंट्स जहां पर पाकिस्तान को अपने आप को पाक साफ दिखाना था, वहां पर नापाक पाक की करतूत उसका खुलासा कर रही है, पोल खोल रही है। और इसीलिए पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में है। अब ड्रोन हमला हुआ है, चैलेंज बड़ा है। हम कितना तैयार हैं और किस तरह से इस जॉइंट अटैक पर, यानी चाइना प्लस पाकिस्तान से निपटने के लिए हमारी क्या कुछ पॉलिसीज होंगी, आज इसी पर खुलकर बहस करेंगे। कितनी जरूरत है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ आने की, इस पर करेंगे खुलकर बहस। और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे सवाल कि जब ISI का नाम आ रहा है तो पाकिस्तान अब इस पे क्या सफाई देता है। आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत कर रही हूं, इस वक्त हमारे साथ चंद मेहमान जुड़ चुके हैं, विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, इस वक्त हमारे साथ पैनल का हिस्सा बन रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता खेमचंद जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत के शर्मा सर आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया, और मैं चाहूंगी कि कुछ मेजर पॉइंट्स आप जरूर जोड़ें इसमें, कि एक तरफ हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सेना लगातार, आप जैसे एक्सपर्टीज फॉर लास्ट 1 ईयर आपने पहले ही कह दिया था कि जमीनी युद्ध में तो पाकिस्तान समझ चुका है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, अगर वो हमें छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके घर में घुसकर मारेंगे। और इसलिए अब वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम पर हमला करने के लिए नई रणनीति बनाएंगे। ड्रोन हमला हुआ है सर, कितना बड़ा चैलेंज? सवाल मेरे से है? जी जी, के सिन्हा सर, पहला कमेंट आपका ही। लावनी, जय हिंद। देखिए, ये एक नए चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। और ये चैलेंज आज नहीं कि कल आ गया और 27 तारीख के बाद ये चैलेंज आया है। ये चैलेंज उस समय से है जब सीरिया में रशिया के अगेंस्ट में आतंकवादियों ने बहुत बड़ा हमला किया था ड्रोन से। कैसे छोटे लॉजिस्टिक हमले, उसको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ड्रोन्स कहते थे। और उसके बाद उसका नकारा हुआ।
ये हमला हमास ने भी किया, जब उन्होंने इजराइल में किया, उन्होंने एक आयरन डोम बनाया। ये हमारे पास खतरा 2019 से आ रहा है, जब पहली बार इन्होंने यूज किया लॉजिस्टिक के लिए। उन्होंने ड्रग ड्रॉप किए, हथियार ड्रॉप किए, आरडीएक्स ड्रॉप किए, करेंसी ड्रॉप किए बॉर्डर के इलाकों में, और ये चलता रहा सिलसिला। जबकि 2020 के आप जब दिसंबर की बात कर रही हैं, जब ये हो गया कि क्लियर हो गया कि ये बड़ा खतरा आएगा, क्योंकि इसमें चाइना एंगल आ गई। उसी दौरान आपने बताया जैसे 20 ड्रोन उन्होंने दिए, और वो मीडियम रेंज के ड्रोन थे, वो ड्रोन ऐसे नहीं छोटे थे, वो उन्होंने दिया लश्कर को, और उन्होंने इसको यूज करना चाहा। और यूज करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी एक नेटवर्किंग हुई है ऑल अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एलओसी के ऊपर में। तो ये चीज तो हमारे को पता है। हाँ, हम ये आप कहेंगे चूक हो गई, चूक कहीं नहीं है। हाँ, देरी जरूर हुई है थोड़ी सी, क्योंकि जब ये चीजें हुई, एंटी ड्रोन के एक्टिविटीज के दो जो लेयर्स हैं, जिसके अंदर में हम कहते हैं कि एंटी ड्रोन ड्रिल, एंटी ड्रोन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको कार्यान्वित करना जमीन के ऊपर में, उसमें जरूर देरी हुई है, क्योंकि हम इंडिजिनस चीजों को चाहते थे, और इंडिजिनस चीजों को चाहने के लिए इसमें थोड़ा सा समय लगा है। आपको याद होगा इंद्रजाल करके हमारे डीआरडीओ ने ये बनाया। तो ये जो एक मिथ्या चल रही है कि ड्रोन पकड़े नहीं जा सकते, ये क्योंकि ये छोटे हैं, बहुत नैप टू अर्थ फ्लाइंग करते हैं, 100 से 200 फीट या ज्यादा से ज्यादा 1000 फीट के ऊपर में वो पकड़े ही जा सकते, वो पूरे पकड़े जाएंगे। और ये हुआ डिफेंसिव एक। मगर मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटरेंस के लिए, वो डेटरेंस में ऑफेंसिव कंटेंट होता है। और वो ऑफेंसिव कंटेंट, क्योंकि अभी तक ये हिमाकत नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने हमारे मिलिट्री बेस में किया, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। किसने किया? ये पाकिस्तान की धरती से वहां ये नापाक चीज हुई है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई ऐसा चीज है जिसमें कि आतंकवादी कर रहे हैं। पूरा का पूरा इसमें लिप्त है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और उनके गुर्गे, उनके एक्सटेंडेड आर्म हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें इसका रिट्रीब्यूशन जो है, और आप देखेंगे लावनी जी, मेरे वर्ड को ले लीजिए, हम बैठने वाले नहीं है। कार्रवाई ये होगी कि इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दे दी। बाजवा साहब ने ये जनवरी के महीने में ये कहा कि प्लीज फॉरगेट अबाउट, बरी द पास्ट, और हमें मौका दीजिए, हम सीज फायर करना चाहते हैं। हमने मौका दिया, मगर जब ये हरकत नापाक हरकत की है, तो ये खोल दिया हमारा पीओके के लिए। नहीं, लेकिन एक चीज है ना सर, इस चीज में, क्योंकि हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं जिनकी पूंछ हमेशा से टेढ़ी रहेगी। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन कहना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। खेमचंद जी, हम मौका देते हैं, मौका क्यों देते हैं जब हम जानते हैं कि एक ऐसा दुश्मन है जो सुधरने वाला नहीं है? मौका देना तो बस कहते हैं ना आई वॉश जैसा है। और जब हम कहते हैं स्ट्रेट अवे मल्टी प्रोंग एक्शंस करने की जरूरत है, जैसा कि अभी के सर भी कह रहे थे, मल्टी प्रोंग एक्शंस में हम कहते हैं कि टॉक भी होती रहे, हम साथ में अटैक को भी जवाब देते रहे, लेकिन यहाँ पर हमें मीठा होने की जरूरत नहीं थी। वही मैंने कहा कि मौका देने की जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान मौके का मतलब समझता ही नहीं है, और देखिए आज क्या हो रहा है। खेमचंद जी, खेमचंद जी की आवाज जी, आपको आवाज आ रही है लावनी जी? जी जी खेमचंद जी प्लीज कंटिन्यू करें। लावनी जी, भारत सरकार ने पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे जाके भीख मांगी, बार बार कहा कि भारत सरकार हमसे बातचीत करे, भारत सरकार बातचीत की टेबल पे आए, लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करोगे, आतंकियों को सपोर्ट देना बंद नहीं करोगे, तब तक आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। और ये हम बार बार इंटरनेशनल फोरम पे भी कह चुके हैं, अपने देश की संसद में भी कह चुके हैं, और हमने बार बार ये दोहराया। रही बात पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक के थ्रू हमने जवाब दिया था, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू हमने जवाब दिया था, जिस तरीके से चाइना को गलवान वैली में जवाब दिया गया था, वैसे ही ड्रोन हमले का भी जवाब दिया जाएगा। और ये जैसा अभी हमारे आर्मी ऑफिसर ने बताया, इस तरह की अफवाह फैला देना कि भारत के पास सिस्टम ही नहीं है, भारत पूरी तरीके से हेल्पलेस है, ड्रोन का हमला होता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत हो सकती है। हम इजराइल के साथ भी डिस्कशन में हैं,
हमारे पास सिस्टम है कि हम ड्रोन को मार भी सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एनआईए देख रहा है कि ये जो ड्रोन है उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या टारगेट मुझे से, अपने कहां से आया भारत है। की टेक्नोलॉजी पर, भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की सरकार पर, भारत के हर एक राजनेता पर भरोसा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि हर बार ये देखा जाता है कि जब एक्शन होता है तो हम रिएक्शन करते हैं, जबकि बीते 3 सालों से मैंने कम से कम 100 डिबेट्स इस पर की होगी और डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार ये कहते रहे कि हमें उस स्टैंड पर आके खड़ा होना होगा कि हम पहले रिएक्ट करें और फिर उनका एक्शन देखें। इजराइल का आपने जिक्र किया, लेकिन इजराइल में ड्रोन ने वहां पर विस्फोटक वो गिराकर नहीं गायब हुए, उनको आसमान से आसमान में ही उड़ा दिया गया। सवाल ये है सर, इसीलिए ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि काउंटर पॉलिसी बनाने में अब हम कह रहे हैं कि अब हम बना रहे हैं, व्हाई नॉट बिफोर सर? लावनी जी, इस सरकार की अप्रोच अलग है। पहले डिफेंसिव रिएक्शन होता था, आज ऑफेंसिव रिएक्शन होता है। अगर इस तरीके की हिमाकत की गई है तो हम उसका जोरदार जवाब देंगे और उतना जवाब देंगे कि पाकिस्तान याद रखेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक को याद किया, जिस तरीके से लंबे समय तक उनकी सरकार को, उनके नेताओं को एयर स्ट्राइक ने परेशान किया, वैसे ही ड्रोन हमले में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसकी अभी इंफॉर्मेशन आने वाली है कि ये ड्रोन वही है कि जो चाइना से आए थे और पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे हमारे भारत में भेजे गए, या ये पाकिस्तान का कुछ पाकिस्तानी कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन है। जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है, मेरे को पूरी उम्मीद है जोरदार जवाब दिया जाएगा और अपने सिस्टम को भी इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम उसको आसमान में ही उड़ा सकें, आसमान में आइडेंटिफाई कर सकें। और हमारे जहाँ पे सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट है, सेंसिटिव हमारी जहाँ पे फोर्सेज है या फिर हमारी आर्मी है, वहां के आसपास ही ये ड्रोन आ ना सके और हम दूर से इनको नाबूद कर सके, उसके लिए भी सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है चारों तरफ से। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे घेरने के लिए यूएन में ऑलरेडी हमारा जो ऑफिसर है यूएन में, उन्होंने इस बात को रखा है कि ये सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। अगर हमने ऐसे लोगों को इंकरेज किया तो ये सब तो आपके लिए भी खतरा है। मैंने इसीलिए कहा कि मुझे भरोसा है अपने देश के वैज्ञानिकों पर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर, लेकिन फिर जब देर हो जाती है तो सवाल पूछना पड़ता है। के सिन्हा साहब, एक सवाल आपसे लेकर और फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। ठीक है, सरकार के प्रतिनिधि ये बार बार कह रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर से उसी पॉइंट पर आती हूं। आप सभी ने पहले भी जब अटैक्स होते थे तो मुझे याद है कि सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यूनानिमसली एक आवाज निकलती थी कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत वो भारत नहीं है, भारत बदल गया है जो घर में घुसकर मारता है। इसीलिए अब हमको जिस ऑफेंसिव अप्रोच को हमने बनाया है उसको हमें कंटिन्यूअस रखना होगा, यानी हमें रिएक्ट पहले करना है और एक्शन बाद में देखना है। लेकिन यहां पर हर बार ऐसा होता है सर, मल्टी प्रोंग एक्शंस तो तब हम लेने की बात करें ना जब हम रिएक्ट करें। या तो एक्शन हो रहा है देन फिर रिएक्शन नजर आ रहा है। देखिए लावनी, आपने तो उन बातों को रखा और इतने संदिग्धि से रखा है जो कि सच्चाई। और ये देखिए, हमारी चूकें होती हैं, हम ऐसा नहीं हो जाता कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, मगर हमें ये सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, शायद। मगर ये देखिए, जो उसकी फितरत है, एक फितरत उसकी है कि वो ना तो हार मानने वाला है ना वो थकने वाला है, वो वही करेगा, मगर आप शॉर्ट रह जाते हैं। देखिए, जब आप ये कह रही हैं ड्रोन का अटैक एब्सोल्युटली पूरे विश्व में आ गया, जब आर्मेनिया और अजरबैजान का 1 साल हो गया तकरीबन होने वाला है, जब एक्चुअली हुआ, जब आर्मेनिया ने और अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर में किया था। उस समय पाकिस्तान के टेररिस्ट, पाकिस्तान की मिलिट्री वहां थी, इसके बाद हमास के साथ में थी। तो ये तो जो आप बात बता रही हैं, ये तो ऑलरेडी था। हमने इस 15 जनवरी के अंदर में, आर्मी डे के अंदर में देखा था कि इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई दिल्ली के अंदर में कि हमके पास ड्रोन्स हैं, हम इसको कर सकते हैं, निकाला कर सकते हैं। मगर जब आप इसको ऑपरेशनलाइज नहीं करते और उसको वेट करते हैं इस तरह की चीजों की, तो ये चीजें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि होगा एक रिस्पॉन्स, बट वो रिस्पॉन्स वो बेटर नहीं करेगा पाकिस्तान को कि ये इस तरह के इकामत जो फिर से कोई करे, वो फिर करेगा, क्योंकि आप रुक जाएंगे। आप बताइए, ये सिचुएशन अभी है जब आप सब चीज अच्छा चल रहा है, पूरा आपने टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया था, आप वहां प्रक्रिया कर रहे हैं 35 और 370 के जाने के बाद, और सारे लोग आपके साथ बॉर्ड में हैं, तो आपको सोचना चाहिए होगा।
एफएटीएफ के अंदर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, यह भी हमें पता है। हम सब बता रहे थे कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इंश्योर कर रहा रहेगा, तो वो तो जरूर इसका पलटवार करेगा। तो आपने इन चीजों को यदि नहीं किया, और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है लावनी जी, मैं आपको बताता हूं, इसमें केवल आपकी इच्छा शक्ति है, मगर केवल आप डिफेंसिव होंगी, जो आप बार बार कह रही हैं, इसमें ऑफेंसिव कंटेंट नहीं होगा, प्रीएम्प्शन नहीं होगा, तो आपको ये चीजें होती रहेंगी, वो दूसरे स्वरूप में आएंगी आपके पास। आप दुश्मन को इतने खौफ में, डिटरेंस कहते हैं, डिटरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर विच द ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंस। तो हम लोग इसमें पीछे रह जाते हैं, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, हमारे मन की स्थिति का हिस्सा है, और कुछ नहीं। बिल्कुल, यानी हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा, डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव होना होगा। लेकिन चंद्रमोहन जी, अब आपके पास आते हुए, जब कभी भी ऐसी जब हरकतें दुश्मनों की सामने आती है, तो निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये कहा जाता है कब हमला होगा, कब जवाब दिया जाएगा, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। लेकिन जब कभी भी हमला होता है तो एक देश पर होता है, और उस देश में जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी मंच पर जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारा विपक्ष एकजुट आवाज देने के बजाय सवाल पूछने लगता है। प्रमाण दीजिए, 370 हम हटा देंगे सरकार आएगी तो, आपने हमला किया प्रमाण दीजिए, गलवान में ये हुआ प्रमाण दीजिए, पाकिस्तान में किया आपने प्रमाण दीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट आते हैं, आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं दुश्मन को एक खाद पानी देते हैं, और इसके लिए आपको भी, विपक्ष को भी अपनी नीति बदलने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। चंद्रमोहन जी। लावनी जी, देश का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बनावट के अंदर अगर सरकार से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो क्या विपक्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे? आज अगर ड्रोन की इतना बड़ा अटैक हुआ, क्या इस बात के अंदर भी सरकार से ना पूछे, उंगली मुंह लगा के आग की हाँ में हाँ मिला ले? मतलब इतनी बड़ी कमी खामी रही, जिसको हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स सिन्हा साहब ने साफ रख दिया। क्या ये पहले इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान ड्रोन से अटैक कर सकता है, जब उसके ऊपर हमने अटैक करा था? तो उसके बाद क्या हमारे खुफिया तंत्र के अंदर सरकार की क्या नेगलेंसी नहीं दिखती साहब? कि सरकार कहीं ना कहीं इग्नोर करती रही अपनी बात को। सिन्हा सर ने कभी प्रमाण नहीं पूछा, सेना से प्रमाण नहीं मांगा गया, मैंने प्रमाण नहीं मांगा, लेकिन विपक्ष ने प्रमाण मांग लिया। आप सरकार से सवाल पूछिए, लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है, और वहां पर एकजुटता के साथ आवाज होनी चाहिए कि ठीक है, हमला हुआ है, गलत हुआ है, हमले का जवाब दिया जाएगा, मिलकर दिया जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेट आते हैं ना सर, उससे ना पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के आका हैं उनकी बल्ले बल्ले होती है, जिनको आपके यहाँ आपके सरमाया जी बोलते हैं, आदरणीय सम्मान सूचक शब्दों से नवाजा जाता है। जब आपके नेता पाकिस्तान में जाकर कहते हैं ना कि मोदी को हटाना है, वहीं पर ही आप पाकिस्तान को खाद पानी दे देते हैं, और यहाँ पर आपको पॉलिसी बदलने की जरूरत है। आपको अपनी डिबेट के अंदर अगर आप कांग्रेस के व्यक्ति को बुलाएंगे, किसी नेता प्रवक्ता को, जब तक आप अपनी डिबेट के अंदर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता को ऐसे बोलेंगे, तब तक आपकी जो नौकरी पूरी होगी, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, सवाल नहीं करेंगे, जो हमने देखा और आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। मेरा पहला सवाल ही सरकार से था, मेरा पहला सवाल सरकार के प्रतिनिधि से था कि आपकी चूक रह गई। राजनीति का प्रमाण ये मेरा पहला सवाल खेमचंद जी से यही था कि चूक क्यों हुई, पॉलिसी नहीं बनाने में आपने देर क्यों की? संभाला भी है, लेकिन आपको डिबेट करनी है, उस डिबेट पे साक्ष्य लेने हैं, तो आपको ब्लेम करने हैं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, हो रही है ना, चंद्रमोहन जी, फैक्ट्स एंड फेयर डिबेट हो रही है, फैक्ट्स पर फेयर डिबेट हो रही है, और मेरा पहला सवाल सरकार के प्रतिनिधि से यही था कि आपसे चूक हुई, देर क्यों हुई? यही राय सरकार भी पूछेगी, सरकार भी सर्वदलीय कमेटी बुलाएगी, सदन बुलाएगी, सदन बुला के सभी सदन के जितनी भी पार्टियां विपक्षी उनसे आगे राय पूछेगी। लेकिन ये ना तो सरकार करना चाहती है,
ना सरकार के कुछ ऐसे चैनल हैं, क्योंकि उनका मोरा ही विपक्ष है। उनको सिर्फ विपक्ष का कह के ही अपनी डिबेट को उठाना है और सरकार को खुश करना है। तो ये राष्ट्रता नहीं है, राष्ट्र विरोध है। अगर मैं अपने देश का नागरिक हूँ तो मुझको अपने देश की वफादारी और अपने देश के प्रेसिडेंट और अपने देश के लिए लहू देना मेरा अधिकार है। उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपका पूरा अधिकार है, लेकिन आपकी दो गलतफहमियां, मुझे लगता है कि आप पूरे डिबेट में संजीदगी के साथ थे नहीं। आपकी दो गलतफहमियां दूर कर देती हूं। मेरा सवाल ही सरकार के प्रतिनिधि से सबसे पहला था कि काउंटर पॉलिसी बनाने में आपने इतनी देर क्यों की, क्यों आपने पहले रिएक्शन नहीं दिखाया। दूसरा, मेरा आपसे सवाल यह था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। जब मैंने आपके लीडर्स का नाम लेकर उनके सेंटेंस को, उनके स्टेटमेंट को कोट किया, तो आप उनको उन पर सफाई नहीं दे पाए। आप बौखला गए क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिग्विजय सिंह अगर ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो 370 बहाल कर देंगे, इसको एंडोर्स कर रहे हैं क्या? ये आपकी नीति है, क्योंकि आपको सिन्हा जी, आपको नहीं लगता कि वो सारे स्टेटमेंट एंडोर्स किए जा रहे हैं ऐसा बोलकर? के सिन्हा जी, जल्दी से स्टेटमेंट दीजिए, फिर मैं जरा ब्रेक लूंगी। रुक जाए प्लीज, सुने। आपने मेरा भी नाम लिया, लावनी को भी आपने बताया। देखिए, मैं पहली बार, मैं सुदर्शन ऐसे टीवी में मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इतने बैलेंस अप्रोच से वो गई। उन्होंने पूरा मेरे से सवाल किया कि क्या ये फेलियर है, क्या ये कोई चूक थी, और क्या उन्होंने ये सवाल किया, मेरे से किया और नेता से किया जो आज के सत्ताधारी हैं, मगर उन्होंने आपसे जब सवाल तोड़ता आतंक भारत के लिए नई चुनौती बनकर सामने है और इसीलिए पूछा जा रहा है कि आखिर इस नई चुनौती से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं और कितनी जल्दी इस चुनौती पर पार पाएंगे। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दे रख रहा है, लेकिन इन सब के बीच में देश यही जवाब चाहता है कि आखिर पाकिस्तान जो हमारा सदियों से दुश्मन रहा है, हम उसके प्रति वो ठोस पॉलिसी कब लेकर आएंगे जो उसे सीधा सीधा जवाब देगी और वो सुधरेगा। क्योंकि अब तो पाकिस्तान को साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइना का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो ड्रोन हमारे देश की सरजमी के अंदर आए, हमारी सीमा के अंदर आए, वो किसी और ने नहीं, हमारे दूसरे सबसे बड़े दुश्मन चाइना ने ही पाकिस्तान को सौंपे थे। क्यों सौंपे थे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सीधे तौर पर एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास आते हुए, खेमचंद जी, अब आपके पास आती हूं। सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की ही होती है। जैसा कि पहला सवाल भी मेरा आपसे यही था कि सरकार क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर बार ये कहते हैं कि हम पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट है, आपकी तरफ से ये बात आती है, लेकिन जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी पॉलिसी, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना को लेकर पॉलिसी की बात आती है, तो हम एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाते। हमारी पॉलिसी लगातार बदलती रहती है क्योंकि हमारा दुश्मन भी अपनी नीतियों को बार बार बदल रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब हमें एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिससे हम दुश्मन को मौका ही नहीं दें कि वो अपनी कोई पॉलिसी बनाए? एक बार में एक प्रहार, एक बार। लावनी जी, जो आप कह रही हैं वो कंसेप्चुअली तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, चैलेंजेस आते रहते हैं, डिफेंस में चैलेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए नए नए इक्विपमेंट, नए नए रक्षा उपकरण हम भी बनाते हैं, दुश्मन देश भी बनाते हैं, और सभी इवन डेवलप कंट्री भी ऐसा करती है। आप रशिया और अमेरिका को भी देखोगे, लगातार वो अपने हथियारों को शार्प करते हैं और नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इजाद करते हैं और उसके अनुसार वो चेंज करते हैं। भारत लगातार मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रहा है और आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने राफेल को खरीदा है, किस तरीके से हमने न्यू जो असॉल्ट राइफल से वो सेना को दी है, किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बॉर्डर पे उस पर फोकस किया गया है। वहाँ पे सुरंगें बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है और आर्मी को वहाँ पे अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिल सके उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, चाइना भी बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से गलवान में हमारे सैनिकों ने चाइना के दांत खट्टे किए, मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना पूरी तरीके से परेशान है, वो सीधा सीधा नहीं टकराना चाहता। तो पाकिस्तान के तहत या कह सकते हो कि इनडायरेक्टली वो इंडिया को कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पीस प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से वहां पे लोग खुश हैं,
370 हटाने के बाद वहाँ पे जो करप्शन था, वहाँ पे जो लोकल लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ था और कब्जा करके वो वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे और जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पे लोग अब खुश हैं। उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं वो लटकाने भटकाने की कोशिश कर रहा है। सरकार इसमें पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सतर्क है और पॉलिसी मेकिंग में कोई ढिलाई नहीं है। हाँ, क्योंकि नए नए चैलेंजेस है, नए चैलेंजेस की वजह से नई नई तैयारी भी करनी पड़ती है। सरकार जहां भी हमें लग रहा है कि हमें अपने सिस्टम को इंक्रीज करना चाहिए, बेटर करना चाहिए, वो करने की कोशिश की जा रही है। आज सेनाओं को सैटेलाइट के थ्रू, आसमान के थ्रू भी वहां पे हम लोग सेनाओं को सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सर्विलेंस की फैसिलिटी मिली है। ड्रोन के लिए क्या है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैसा अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि डीआरडीओ ने भी डेवलप करी है और भी लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन दुखद क्या है, दुखद ये है कि जब देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो देश का अपोजिशन दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक के समय में वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, और वो कहते हैं कि आप सबूत दो, आप दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अपोजिशन ही नहीं मान रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। वैसे ही अपोजिशन एयर स्ट्राइक के समय में कहता है कि भाई इंडिया में जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी हमला नहीं था, वो आरएसएस ने कराया, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए कराया, और उसको इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान ने कोट किया। उन्होंने इनके प्रिंट आउट लिए बयानों के, इनके जो ट्वीट थे उनके प्रिंट आउट लिए और इंटरनेशनल फोरम पे दिखाया, और हमारी सेना पाकिस्तान में घुस के मारती है, आतंकियों को निशानबूद कर देती है, और ये कहते हैं एयर स्ट्राइक हुई नहीं, उसके सबूत दो, आप दिखाओ, आप बताओ। वैसे ही गलवान वैली में हुआ। गलवान वैली में भी जब हमारी सेना चाइना के दांत खट्टे करती है, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देती है, ये वहां पे जवाब अलापते हैं। ये दिखाता है कि अपोजिशन देश के साथ खड़ा होने की बजाय, देश का साथ देने की बजाय वो दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। सीक्रेट मीटिंग की जाती है, चाइना की जो पार्टी है उसके साथ एमओयू साइन किए जाते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसी नेगेटिव राजनीति को छोड़ो, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करो। कम से कम चंद्रमोहन जी का जवाब भी जरा ले लेते हैं, सरकार के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है चंद्रमोहन जी। देखिए, खेमचंद जी का निबंध खत्म हो गया, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा बात को जरा रखने के लिए। जो चीज आप करवा रहे थे मैं उससे अलग बात करना चाहता हूँ। देखिए, जिस विपक्ष को, जिस कांग्रेस में तो दम होता ही है। अभी आपने निबंध बोल दिया, सुन तो लीजिए, अभी और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। देखिए, जिस सरकार, शर्मा जी बोलिए, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? जिस सरकार के रहते हुए जिस कांग्रेस को आप खराब कह रहे हैं, उसी को देश की जनता ने कई वर्ष तक सत्ता दी, और उसी सत्ता के अंदर उसी पाकिस्तान के टुकड़े करके उसी को बांग्लादेश बनाया, और उसी में चाइना ने जवाब दिया। और जिस गलवान घाटी की आप बात कर रहे हो, उसी गलवान घाटी में आपके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को प्रशंसित कर दिया। जो आपके प्रधानमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि ना घुसाया ना कोई आया, तो वो उन्होंने प्रमाण देके कहा कि उसके अंदर गलवान घाटी के अंदर चाइना ने एयर बेस भी बना लिया और कब्जा भी कर लिया है। ये भाजपा का सांसद कह रहे हैं, लिखित में कह रहे हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसको राहुल गांधी कहते थे, और कुछ एक्सपर्ट, कुछ आपके भाजपा नेता ये कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अब मैं सिन्हा साहब की बात को जवाब देता हूँ। बहुत आदरणीय, कई बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं, लेकिन सिन्हा साहब, मैंने वक्तव्य कहा था, उस वक्तव्य के अंदर जिस बात को आप जैसे पढ़े लिखे लोग सरकार के और कांग्रेस को गलत साबित करते हैं, वो वक्तव्य किसी एक व्यक्ति का भी होता है, पार्टी का नहीं होता है। और उस वक्तव्य के अंदर कांग्रेस के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान के चाल चरित्र और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसका प्रमाण हमने साक्षात उसके नक्शा बदल के दिया है। तो हमको किसी भी तरह की प्रमाणता देने के लिए किसी की कोर्ट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने व्यक्तित्व और कांग्रेस को अपनी राष्ट्रभक्ति की कोई प्रमाणता की जरूरत नहीं है। हम अगर विपक्ष हैं, हमारा अधिकार है प्रश्न पूछना सरकार से, वो अधिकार मीडिया का भी है। अगर हमारे प्रश्न उठाने से, प्रश्न करने पर कोई व्यक्ति कांग्रेस किस तरीके से भारत को जिल्लत झेलनी पड़ी, भारत को हार झेलनी पड़ी, क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था अपने ग्लोरिफिकेशन में लगा हुआ था, अपने ऐशोआराम में लगा हुआ था, सेनाओं पर उनका ध्यान नहीं था। ना खाता ना भाई, जो भाजपा कहे वो सही, तो ये नीति देश में चलने वाली नहीं है। भाजपा क्या कहे, आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री कभी झूठ बोलती है, रिकॉर्ड कभी झूठ बोलते हैं, फैक्ट कभी झूठ बोलते हैं। क्या भारत पंडित नेहरू के समय में चाइना से नहीं हारा? क्या हमारे हजारों किलोमीटर जमीन पे चाइना ने कब्जा नहीं कर लिया? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या हमारे हजारों वीर सैनिक नहीं मारे गए? क्यों मारे गए? चाइना हमसे कमजोर था, आजादी के समय भारत चाइना से मजबूत था, लेकिन
जो भारत की सरकार थी वो केंद्र सरकार थी, वो अपने परिवार में लगी हुई थी, अपने ग्लोरिफिकेशन में लगी हुई थी, अपने ऐशो-आराम में लगी हुई थी। उनको सेना की चिंता नहीं थी। सेना से सेना वाले काम नहीं कराए जा रहे थे, सेना को हथियार नहीं दिए जा रहे थे, सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज सेनाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सेनाओं को ठीक है, बीते 2 मिनट मैंने आप लोगों को पूरा मौका दिया और बीते 2 मिनट में ठीक है खेमचंद जी, चंद्रमोहन जी, एक सेकेंड। के सिन्हा सर हमारे साथ है, मुझे लगता है कि उनका कमेंट आप दोनों को सुनना चाहिए। के सर देखिए, 2 मिनट में बिल्कुल शांत थी, आप बिल्कुल शांत थे और आपने देखा ये जो कैट वॉक होने लगती है ना, एक मंच तैयार हो जाता है और स्टेटमेंट, आरोप, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। ये सबसे बड़ी वो कमी है जो लगातार हमारे दुश्मनों को एक मजबूत आधार दे रही है। मैं मल्टी प्रोंग एक्शंस की बात करती हूं। मल्टी प्रोंग एक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि गए और गुत्थम गुत्था किया, गए और तोप से उड़ा दिया। उसमें सीधे सीधे कुछ बातें भी होती हैं, कुछ आंतरिक राजनीति होती है, राष्ट्रनीति होती है, आंतरिक राष्ट्रनीति भी होती है, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना होता है। इजराइल में ऐसा ही होता है सर। इजराइल में अगर अटैक होता है तो वहां पर भी सत्ता और विपक्ष है, लेकिन जब अटैक होता है देश पर तो वहां सरकार या विपक्ष नहीं होता, वहां पर देश होता है। हमारे यहाँ तो देश ही बैठ जाता है। देखिए लावनी जी, अभी आपने पक्ष विपक्ष को किस तरह से टीवी चैनलों में बैठ करके देखिए, एक दूसरे के गोलाबारी कैसे बातचीत करते हैं। देखिए, सामरिक चीज में पूरे विश्व के अंदर में जो भी उभरती हुई शक्ति हो या उभरी हुई शक्ति है, वो मिलके काम करते हैं। आप इजराइल में देखिए, अभी नेतन्याहू साहब बदल गए, वो दूसरे आए, उन्हीं की नीति जो थी उससे भी ज्यादा तगड़ी नीति में उसी रास्ते में चल पड़े। जब आपकी नीतियां बदलती हैं इस तरह से, तो क्या होता, तू मैं होता, तो उसका फायदा दुश्मन लेता है। ऐसा कंट्री जो अभी सुन रहे थे, चंद्रमोहन साहब कह रहे थे कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, CDS है, मैं हूं, सब लोग बताते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है कि 1 इंच जमीन लिया है। और ये कहते हैं कि किसी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने लिख दिया कि हमारी जमीन को ले लिया उन्होंने। वो तो आए थे एक जगह जरूर, पेगांसो के अंदर में। हम तो कैलाश रेंज में चले गए, मैल्डो के अंदर। हाँ, उनको पीछे जाना पड़ा, ये कहीं नहीं हुआ। मैं इसमें बहस में नहीं। जो लावनी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सामरिक में पहले जब भी हुआ 71 में इसलिए जीत हुई कि जब इंदिरा गांधी उसमें थी तो उसको विपक्ष वालों ने कहा मां दुर्गा का अवतार, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज सुनेंगे आप, इसलिए 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। और आज जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, डीप इनसाइड पूरा विश्व आपका थपथपाता है। जब आप गलवान में करते हो, अमेरिका, रशिया, एवरीवन सब कहता है ये हुआ। आपका विपक्ष कहता है कि आप मार खा गए, आप पीछे भाग गए, चाइना ने ये कर लिया, चाइना ने वो कर लिया। तो ये आज तो देखिए, ड्रोन की ये बात आप कर रही है, ये ड्रोन का तो एक ठीक है, ये चीजें होती हैं। और जो आपने बात उठाया कि ये चूक है, ये मानना पड़ेगा बहुत पक्ष और आर्मी को, आर्म फोर्सेस को, सुरक्षा बल को, कि हम कहीं ना कहीं चूके। क्योंकि ये चीजें आज नहीं आई हैं, ये 2 सालों से चल रही हैं। ये थ्रेट है। थ्रेट यदि है तो थ्रेट परसेप्शन आपको पता है। बिल्कुल, अगर थ्रेट है तो हमें फिर उसका जवाब भी देना होगा, मिलकर देना होगा, नई नीति के साथ देना होगा और एक मंच पर एक साथ मिलकर देना होगा। उम्मीद करते हैं कि अब जो बात निकली है वो दूर तलक जाएगी और देश एकजुट होकर पाकिस्तान और चाइना को एक बार फिर से सबक सिखाएगा। हम अपनी सेना पर पूरी तरह से गर्व करते हैं, भरोसा करते हैं और यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर वार हुआ है तो प्रतिवार भी, प्रहार भी जबरदस्त होगा। दुश्मन को उसकी हैसियत जरूर बताई जाएगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमाएं हैं, लेकिन आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखी। आज इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।